आज की वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के तमाम रूल्स वन बाय वन डिटेल के साथ पढ़ेंगे। पैसिव वॉइस के रूल्स पढ़ने से पहले एक सेंटेंस के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए। यानी एक सेंटेंस के बेसिक स्ट्रक्चर में ये तीन एलिमेंट्स शामिल होते ही सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस जिनमें ये तीनों एलिमेंट्स होते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो याद रखिए कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता तो इस किस्म के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। यानी एंड ट्रांजिटिव वर्ब को हम पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये ऐसा वर्ब होता है जिसके साथ सब्जेक्ट तो मौजूद होता ही मगर ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब दोबारा हम पैसिव वॉइस के रूल्स की तरफ आते हैं। रूल नंबर 1, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव में ऑब्जेक्ट बना लें और इसी तरह ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लें। रूल नंबर 2 में हम एक्शन वर्ब का यूज़ करते हैं। किसी भी सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। रूल नंबर 3 के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब्स एज, एम और आर यूज़ करते हैं, मगर इस टेंस को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए इन हेल्पिंग वर्ब्स के बाद हम बीइंग लगाते हैं। और रूल नंबर 4 है प्रेपोजिशन बाय का यूज़। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद प्रेपोजिशन बाय इस्तेमाल करना है। अब पैसिव वॉइस के तमाम रूल्स अप्लाई करने के बाद हमारे पास पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कुछ इस किस्म का बनता है। यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते ही तो ये सेंटेंस के शुरू में आ जाता है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाते हैं, यानी ये ऑब्जेक्ट बन जाता है। इसी तरह सब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब के बाद प्रेपोजिशन बाय का यूज़ करते हैं। अब आइए इस फार्मूले और इसी सीक्वेंस के मुताबिक कुछ पैसिव सेंटेंसेस बनाते हैं। हमारे पास पहला सेंटेंस है दे आर सेलिंग फ्रूट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, इसी तरह ये हेल्पिंग वर्ब है और ये एक्शन वर्ब है और ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। अब आइए इस सेंटेंस पर पैसिव वॉइस के तमाम रूल्स अप्लाई करते हैं। रूल नंबर 1 के मुताबिक सेंटेंस के सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन देम बन जाएगा और ये ऑब्जेक्ट है तो पैसिव में इसको सब्जेक्ट बनाते ही तो ये सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। रूल नंबर 2 के मुताबिक वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते ही तो ये सोल्ड बन जाएगा। अब रूल नंबर 3 के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। पैसिव वॉइस में हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट करते हैं। तो रूल नंबर 3 के मुताबिक यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब आर बीइंग यूज़ करते हैं और रूल नंबर 4 के मुताबिक वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद प्रेपोजिशन बाय का इस्तेमाल करते हैं।
अब ये हमारे पास एक पैसिव सेंटेंस बन गया। फ्रूट्स आर बीइंग सोल्ड बाय देम। नाउ वी हैव अनदर एग्जाम्पल। असद इज ओपनिंग द डोर। अब इस सेंटेंस पर पैसिव वॉइस के रूल्स अप्लाई करते ही तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते ही, और इसी तरह डोर हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो पैसिव में इसको सब्जेक्ट बनाते ही। अब पैसिव में हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग यूज करते ही। नेक्स्ट स्टेप में एक्शन वर्ब थर्ड फॉर्म में चला जाएगा और इसी तरह एक्शन वर्ब के बाद प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल करना है। अब ये हमारे पास एक पैसिव सेंटेंस बन गया। द डोर इज बीइंग ओपन्ड बाय असद। नाउ दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस। वी आर नॉट ड्राइविंग कार्स। रूल नंबर 1 के मुताबिक सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव केस अस बन जाएगा, और इसी तरह कार्स हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं तो ये सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। अब पैसिव में न्यू सब्जेक्ट प्लूरल है तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आर नॉट बीइंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करें और वर्ब के बाद प्रीपोजिशन बाय यूज करें। अब ये हमारे पास एक पैसिव सेंटेंस बन गया। कार्स आर नॉट बीइंग ड्राइवन बाय अस। नाउ वी हैव अनदर एग्जाम्पल। एज ही स्पीकिंग इंग्लिश। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसको पैसिव में कन्वर्ट करने का आसान तरीका ये है कि एक पॉजिटिव सेंटेंस की तरह इसको पैसिव में कन्वर्ट करें तो हमारे पास पैसिव सेंटेंस बन जाएगा। इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय हिम। अब आपने हेल्पिंग वर्ब इज को यहाँ से उठाना है और इसे सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में लगाना है, और अब सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क ऐड करें। अब ये एक पैसिव सेंटेंस बन गया। इज इंग्लिश बीइंग स्पोकन बाय हिम। आई होप कि इस वीडियो के देखने के बाद आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पैसिव वॉइस में आसानी के साथ कन्वर्ट कर सकेंगे।